सतना में आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सुपरवाइजरों के लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर जिले में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आशा कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वे जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम है इल्या त्रिपाठी, आशा कार्यकर्ता मझगमा ब्लॉक ग्राम बमौरी से आशा कार्यकर्ता हूँ। सर, हम लोगों को आबादी के लिए परेशान किया जाता है, जो कोई आशा बनाने में नाकाम है। आयुष्मान के लिए परेशान किया जाता है, अगर कोई आशा जवाब देती कि हमसे सर नहीं बनता तो उसको सीधे बीएमओ सीएमओ के द्वारा बोला जाता है कि हम तुमको निकाल देंगे। सर, सीधे इसी तरह सेवा समाप्त कर देंगे। तो एक आशा को निकालेंगे, 4 आशा को निकाल, क्या सर 256 आशा है हमारे ब्लॉक में, तो क्या सबको निकाल देंगे? क्या सर उनके पेट नहीं रहेगा जिनको ये भर्ती करेंगे? मांग ये कर रहे हैं कि जो हम काम नहीं कर पाते उसका दबाव डाल के हमसे काम ना करवाया जाए। जिसके लिए हमको नियुक्त किया गया है वो काम हमसे करवाया जाए। जो हम जितना हमारा काम है, जिसका हमें इंसेंटिव मिलता है, हमको पूरा भुगतान किया जाए। अलग से हमको कोई काम ना दिया जाए। पटवारी का काम हमको, सरपंच का काम हमको, बीएलओ का काम हमको। सर, हम क्या जाने, जब हमको कुछ ट्रेनिंग नहीं दी गई तो सर हम कैसे कर पाएंगे? सभी आशा परेशान है सर। इसी तरह हमारा वेतन बोलते हैं 6-6 हजार रुपए। अगर सब अधिकारियों का वेतन सर 6,000 रुपए में सबका गुजारा भत्ता चल जाएगा तो आशाओं का भी गुजारा भत्ता चल जाएगा। अगर सीएमओ से लेके बीएमओ तक का सबका 6,000 में गुजारा चल जाएगा तो आशाएं खुशी खुशी अपना गुजारा कर लेंगी। सर, अगर ये नहीं हमारा 30 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो इस काम बंद और उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले की समस्त आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा सुपरवाइजरों का भुगतान माह अगस्त 2025 से लंबित है, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों से भुगतान के संबंध में पूछने पर सॉफ्टवेयर अपडेट का हवाला देकर समय लगने की बात कही जाती है, जबकि अन्य जिलों में नवंबर माह तक का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे में सतना जिले में भुगतान में हो रही देरी को लेकर कार्यकर्ताओं ने अब सवाल उठाए हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कामकाज के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उन पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर भी लगातार दबाव डाला जा रहा है, जबकि कई आशा कार्यकर्ता कम शिक्षित हैं, उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है और न ही उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन उपलब्ध है, जिसके कारण वह यह कार्य करने में असमर्थ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने सीएमएचओ और कलेक्टर को लंबित भुगतान को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। केवल आशा कार्यकर्ताओं को आंशिक रूप से 6-6 हजार रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि आशा सुपरवाइजरों को 1 रुपए का भी भुगतान अब तक नहीं किया गया। ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने दिसंबर माह तक का संपूर्ण भुगतान शीघ्र करने और भविष्य में हर माह समय पर भुगतान करने की मांग की है। क्या समस्या लेकर आज आप लोग कलेक्ट्रेट आइए? सर, हम लोगों का अगस्त माह से लेकर आज तक कोई भी भुगतान ना आशाओं का ना आशा सहयोगियों को किया गया है। केवल 6-6 हजार रुपए आशाओं को दिया गया है, 6 हजार रुपए हम लोगों को दिया गया है। बोल रहे हैं कि आप लोगों को 6-6 हजार रुपया मिल गया है। सर, जहां हम लोगों की वेतन आज 75 हजार रुपए टोटल हो गई है, किसी आशा की 80 हजार हो गई, किसी आशा की 1 लाख हो रही है, तो बताइए 6 हजार रुपए में क्या होता है? इस मुद्दे को लेकर हम लोग सब लोग कब से 1 महीने से हो गए सर से निवेदन करते करते, बस 2-4 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा। उसी के लिए हम लोग यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं, आशा सुपरवाइजर और आशा कार्यकर्ता भी। मान लीजिए आप लोगों की जो वेतन समस्या अगर नहीं मिलता तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग सर आंदोलन होगा सर 1 फरवरी से 30 तारीख हम लोगों को सीएमएचओ सर आदेश वो करे हैं, आश्वासन दिए हैं 30 तारीख तक हम लोग शांत रहेंगे और जो भी होगा काम तो करेंगे भी और नहीं भी सर करेंगे। क्या सतना जिले में भी कि और जिले में? किसी जिले में नहीं है, किसी जिले में नहीं है सर। हम लोगों को दबाव कहीं रात में 9 बजे मीटिंग ले लेंगे, जूम मीटिंग करेंगे, सबको जोड़ो, कहीं 8 बजे ले लेंगे, ये ना देखेंगे आशाएं बेचारी, किसी के छोटा बच्चा, किसी का बड़ा बच्चा है, किसी का हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हो, कमरे खाली करवा के अब बच्चों को घर में बैठा दिए। हम लोग किराया कहाँ से दें सर? किसी का पति काम करता वो किसी तरह अपना गुजारा कर रही, जिसका पति नहीं करता, जो विधवा है वो कैसे अपने बच्चे पाले? इसके लिए कोई अधिकारी नहीं देख रहा। जिसका आशाओं का काम है उसकी नोटिस दो। ये कौन सा हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? सरासर अन्याय हो रहा है सर। हमारा नाम रीना शर्मा, आशा पर्यवेक्षक मझगमा ब्लॉक से।
उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया जाए तो वे सभी आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एसडीएम राहुल सिडारिया ने ज्ञापन पत्र प्राप्त कर आशा कार्यकर्ताओं को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। आशा कार्यकर्ता आज यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, क्या समस्या थी, क्या मांगे? जी, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है अभी शिकायत थी कि लंबित भुगतान के संबंध में वो शीघ्र कार्रवाई करने की मांग लेकर आए थे। अब उनका ज्ञापन हमें प्राप्त हुआ है, कार्रवाई के लिए हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। के अंदर करवाने का इसको प्रयास करने के लिए मैंने बात की थी विभाग से, और विभाग के द्वारा बताया गया कि 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो करवा देंगे।